जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। ये मेरा 9th सत्संग रहने वाला है इन द सीरीज़ ऑफ 21 सत्संग्स। और बहुत ही बढ़िया सत्संग है ये वाला। बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ मेरा ये 16 जून को। और कल 16 जून थी। मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि आज 16 है और 1 + 6 = 7 है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि मैं अपनी मम्मी के पास गई थी और वो गिर गए थे, तो दिमाग उधर ही लगा हुआ था। हालांकि मैंने गुरु जी का सुबह जो है शुक्राना सत्संग किया था, लेकिन ठीक है, नहीं रहा दिमाग में। और गुरु जी तो गुरु जी हैं और गुरु जी तो सब जानते हैं, वो तो जानी जान है, वो तो हर वक्त जो है हमारे साथ रहते हैं। तो कल का सत्संग बहुत ही अच्छा रहा मेरा। और सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो कल हुआ यूँ कि मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर बद्रीनाथ की यात्रा पे गई हुई थी 3-4 दिन से, और पीछे से मेरे मम्मी गिर गए और फिर मैं गई उनके पास बाय बस। और मम्मी चल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी जो है मसल फ्रैक्चर हो गया है। नॉट द बोन फ्रैक्चर, मसल फ्रैक्चर था। हाँ, मांस फटा था। और हालांकि वो कहते हैं ना, बुजुर्गों वाला शरीर है और वैसे भी उनको जॉइंट पेन्स रहती हैं, तो उनका बाथरूम तक जाना भी बहुत टफ था। तो हमने उनके रूम में ही एक चेयर और एक पॉट रख दिया था कि वो वहीं पे वॉशरूम करते रहते और टॉयलेट के लिए उनको बाथरूम तक ले जाते पकड़ के। तो ऐसा किया। और जो मेड रखी हुई थी, मेरी सिस्टर पीछे छोड़ के गई थी, उसको मैंने जाके घर भेज दिया कि चल तू भी आराम कर ले और आज मैं मम्मी को देखती हूँ। तो रात भर 15 जून को रात भर मम्मी वॉशरूम करते रहे क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी। हालांकि पेन इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ की टेंशन हो जाती है ना कि अब मेरे को चोट लग गई है, मैं बेड पे आ गई। तो ये सब सोच के वो नींद नहीं आती थी उनको, और सारी रात 1-1 घंटे बाद वो वॉशरूम करते रहे और करवाती रही मैं उनको। मतलब सारी रात ना वो सोए ना मैं सोई। और लेकिन कल की सुबह जैसे कि 16 जून को, तो सबसे पहले तो ये हुआ कि सुबह के 7 बजे मेरी सिस्टर वापस आ गई वहाँ से। और ये चीज़ मैंने कल रात को माइंड में ध्यान में आया कि मैंने कल 7 नंबर को नहीं सोचा क्योंकि मेरा दिमाग नहीं था इस तरफ। हालांकि गुरुजी के बारे में सोच रही थी ऑल द टाइम, गुरुजी से प्रेयर कर रही थी कि सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आई कि कल का टोटल 7 बन रहा है और गुरुजी मुझे 7 नंबर से बहुत ब्लेस करते हैं। और बहुत देर के बाद कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गुरुजी ने मुझे कल इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी कि मैं मतलब धन्य हो गई। तो सबसे पहली शुरुआत तो 7 बजे से हुई। जब 7 बजे मेरी सिस्टर आई तो सबसे पहले तो ये शुरुआत हुई, यही ब्लेसिंग थी कि मेरी सिस्टर आ गई 7 बजे। नेक्स्ट फिर उसके बाद उसने आई तो फिर मम्मी भी थोड़े रिलैक्स हो गए कि चलो वो आ गई है। तो फिर उसने आके इतने में सुबह भी हमारी मेड आ गई थी जो मम्मी की रखी होती है, वो मम्मी को नहला गई थी सुबह आके। और फिर मम्मी भी थोड़े फ्रेश हो गए नहाने के बाद और वो सो गए 2 घंटे।
मैं भी सो गई, मेरी सिस्टर ने कहा तुम लोग सब सो जाओ। तो वो भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे, कम से कम 20 घंटे का। तो वो उसकी भी टांगे पैर सब सूजे पड़े थे बेचारी के। तो वो भी सो गई, उसका बेटा भी सो गया और हम सब सो गए। तो 9:30 उसकी खाना बनाने वाली मेड आती है, तो वो आई। तो फिर हम सब उठ गए, धीरे धीरे करके सुबह ब्रेकफास्ट किया। आलू के पराठे खाए सुबह ब्रेकफास्ट में। मैं नहा के गुरुजी को माथा टेक के मैंने खाया, नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद तो उसकी एक मेड है जो ना पेट में ना, आपने शायद सुना होगा कि धरन पड़ जाती है, कि फिर पेट में दर्द होती रहती है, या तो भूख ही नहीं लगती, या लूज मोशंस लग जाते हैं किसी किसी को, ऐसा बहुत होता है। और दर्द भी बड़ी खतरनाक होती है इसकी जब धरन पड़ जाती है। तो मेरी सिस्टर को ना जैसे धक्के लगते हैं रास्ते में ट्रैवल में, तो उसके धरन पड़ गई थी। उसकी जो मेड वो जिसको वो छोड़ के जाती है पीछे मम्मी के पास, वो उसको आती है निकालने और वो बहुत अच्छे से निकालती है। तो उसने उसको बोला कि मेरी तो ना धरन निकाल दे। तो वो उसने देखा कि हाँ अरे धरन तो बहुत आपकी ऊपर गई हुई है, चलो मैं निकाल देती हूँ। तो वो निकाल रही थी, तो मैंने उसको, मेरी सिस्टर को बोला, मैंने कहा मेरे भी बहुत जल्दी पड़ जाती है और अक्सर मेरे भी पड़ी रहती है धरन। तो उसकी मेड को मैंने बोला, मैंने कहा मेरी भी देख। मेरी सिस्टर कहती हाँ मेरी दीदी की भी देख, भी इनकी भी पड़ी रहती है। तो उसने मेरी देखा तो वाकई में मेरी भी धरन पड़ी हुई थी, पर बहुत ज़्यादा नहीं थी, मेरी सिस्टर की बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी और मेरी थोड़ी। तो मेरी उसने धरन निकाली। तो सबसे बड़ी पहली ब्लेसिंग तो मुझे ये मिली। पहले तो 7 नंबर की ब्लेसिंग ये हुई कि मेरी सिस्टर आ गई, फिर मेरी धरन निकाली, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे है, और मैं बड़े दिनों से पेन में थी, हल्के हल्का पेन हो रहा था। तो मेरी सिस्टर के आने से ये चीज़ मेरे को हुई कि मेरा धरन निकाल दी, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि उसकी मेड धरन निकालती है। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि है चल तू लेट जा, तेरी धरन निकाल दी, अब तू रेस्ट कर। तूने मेरे उसको पता था मेरे थोड़े दिन से ना टांगे बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। तो मुझे कहती तूने मालिश करवानी है टांगों की, मेरे यहाँ बहुत अच्छी मालिश करती है, सामने घर में रहती है, हमारे घर में रेंट पे रहती है एक लेडी, वो मालिश करती है। मैंने कहा चल करवा दे, फ्री बैठे हैं, कुछ तो कर नहीं रहे, मम्मी सो रहे हैं, करवा दे मेरी मालिश। तो उसने उसको बुला के, मालिश वाली को बुला के मेरी टांगों की मालिश करवाई। तो ये मेरी थर्ड ब्लेसिंग थी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे मालिश करवा के। अच्छा, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर के हस्बैंड शाम को, संडे था कल, तो वो वैसे तो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन संडे को शाम को चाय पीने घर आ जाते हैं वो, लंच करने चाय पीने घर आ जाते हैं। तो वो आए, तो वो समोसे लेकर आए कि दीदी आई हुई है, चलो कुछ खा पी लो समोसे। फिर हमने चाय के साथ समोसे खाए। तो ये मेरी फोर्थ ब्लेसिंग थी। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो रहा है मेरे साथ और ये सब गुरुजी कर रहे हैं। अच्छा, फिर मतलब ध्यान में ही नहीं था। और फिर उसके बाद मेरी सिस्टर जो बद्रीनाथ से आई थी, फिर मुझे उसने वहाँ का प्रसाद दिया बद्रीनाथ का। कहाँ मैं सिस्टर से मिलती ना मिलती, कहाँ उसके पास प्रसाद थोड़ा बहुत बचता ना बचता। तो कुछ थोड़ा सा वो ये एक वो फ्रिज के ऊपर लगाने वाला ना वो मैग्नेट का स्टिकर भी लाई थी, वो मंदिर की जो उसमें बनी हुई है मंदिर वहाँ का, बद्रीनाथ भगवान जी का। और सबसे बड़ी बात, कल मुझे ये नोटिस में कल ये समझ में आया, हम लोग सोच रहे थे बद्रीनाथ शिव जी का कोई है प्लेस, शिव जी का ज्योतिर्लिंग होगा वहाँ पर, लेकिन बद्रीनाथ जो है भगवान लक्ष्मी नारायण जी का जो है प्लेस है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है बद्रीनाथ में। और इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, तो मैं स्टोरी भी आपको सुनाऊंगी, मेरी सिस्टर ने मुझे सुनाई, तो ये भी मेरी 5वीं ब्लेसिंग थी। तो क्या था कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि बद्रीनाथ भगवान का जो है मंदिर, ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से रूठ गई थी और चली गई थी अपने मायके। तो भगवान विष्णु जी चले गए वहाँ पे बद्री के पेड़ वनों में। बद्री बोला जाता है बेर, बेरों को बद्री बोला जाता है इन संस्कृत लैंग्वेज। तो वो चले गए थे वहाँ के जंगलों में तपस्या करने के लिए।
तो पहले वहाँ पे शिव जी तपस्या कर रहे थे, फिर जब भगवान विष्णु आए तो शिव जी चले गए नीचे केदारनाथ के, वहाँ पे वो वहाँ तपस्या करने चले गए, और वो बद्री के वनों में विष्णु भगवान जी चले गए। तो जब लक्ष्मी जी वापस आती हैं अपने ससुराल, अपने विष्णु भगवान के पास, तो वो देखती हैं विष्णु भगवान तो है ही नहीं वहाँ पे। तो वो ढूंढती हैं, तो फिर नारद मुनि जो हैं वो उनको बताते हैं कि भगवान विष्णु तो बद्री के जंगलों में हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी वहाँ जाती हैं और विष्णु भगवान को बहुत ही प्यार से पुकारती हैं कि हे बद्रीनाथ, दर्शन दीजिए। तो इस के कारण उस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। तो ये स्टोरी है वहाँ की। और वहाँ के मंदिर में भगवान विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता और कुबेर जी और नारद मुनि जी का वहाँ पे जो है पिंडी है या स्वरूप है, जो जो लोग माथा टेकने जाते हैं। तो ये उस मंदिर की महिमा है। तो ये मेरा 5th सत्संग था, उस मंदिर के बारे में जानना, उसकी महिमा जानना, उसका प्रसाद ग्रहण करना। तो ये बहुत अच्छे से कल गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी। 5th ब्लेसिंग मेरी यही थी। अब इसके बाद बारी आती है 6th ब्लेसिंग की। तो 6th ब्लेसिंग मेरी ये थी कि मेरी सिस्टर को मैंने उसको ना किसी सत्संग में मिले थे ब्रेसलेट स्वरूप गुरु जी के। तो मुझे उसने बोला था कि मैंने बोला था कि मुझे भी दे देना, मेरा पुराना हो गया ब्रेसलेट जो मैंने हाथ में पहना हुआ है, कि मुझे भी गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप दे देना। तो उसने कहा था चल मैं आऊँगी तो तुझे दूँगी। और ये तो पता नहीं था कि मम्मी गिर जाएंगे और मैं जा पाऊँगी वहाँ पर। तो उसने मुझे कहा, उसी ने मुझे बोला कि तूने अगर ब्रेसलेट लेना है तो मैंने मंदिर में ही रखा हुआ है, 2 पड़े हैं, जो तूने लेना ले ले। तो मैंने ना, अंधेरा था, मंदिर में लाइट नहीं जलाई, तो मैंने गुरु जी से प्रेयर करके, जैसे कि गुरु जी जो मेरे लिए अच्छा है ना, और वो मेरे हाथ में वही आए ब्रेसलेट। तो मेरे हाथ में आया ऑरेंज कलर का ब्रेसलेट। तो मैंने फिर वो गुरु जी को माथा टेक के मैंने वो पहन लिया, उसी टाइम चेंज कर लिया, पुराना अपना उतार के अपने पर्स में डाल लिया और वो पहन लिया। अच्छा, अब बारी थी मेरे वापस आने की, क्योंकि मुझे यहाँ आना था। मेरी सिस्टर भी आ गई थी, मम्मी भी थोड़े सेटल हो गए थे। तो मेरी सिस्टर मुझे कहती है कल तो तू बस में धक्के खा के आई है, आज तो ऐसे कर, मेरे पास ड्राइवर भी है, गाड़ी भी है, फॉर्चूनर गाड़ी है उसके पास। तो कहती तू ना गाड़ी से वापस चली जा, मैं ड्राइवर को कह देती हूँ गया हुआ है कहीं पे, उसको फ़ोन कर देती हूँ, तेरे को घर छोड़ आएगा। तो मैंने कहा वाह, ये तो मज़े ही लग गए। फिर उसने मुझे ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। तो ये मेरी 7 ब्लेसिंग थी कल की, जो गुरु जी ने मुझे दी है। 7 नंबर की ब्लेसिंग, 7 ब्लेसिंग्स दी कल गुरु जी ने मुझे। इतने मेहरबान थे गुरु जी मुझे। 7 भी नहीं, गुरु जी ने मुझे तो कल बहुत सारी ब्लेसिंग दी। फिर मैं जब शॉप पे गई, सीधा वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई। वहाँ से जब घर आई तो मेरी बेटी ने ढोकला मंगवा के रखा हुआ था, जलेबी, ढोकला। जलेबी तो चलो मैंने नहीं खाई, ढोकला मेरा फेवरेट है, तो मैंने ढोकला खाया। तो ये 8th ब्लेसिंग थी मेरी कल की, जो गुरु जी ने मुझे दी। और फिर मेरे हस्बैंड जो हैं, हालांकि बेटी ने खिचड़ी बनवाई हुई थी दोपहर के लिए, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था। यहाँ पे भी सबने आलू के पराठे खाए, और मैंने वहाँ पे भी, इन्होंने सारे सबने यहाँ मेड से आलू के पराठे बनवा लिए थे और खिचड़ी बनवाई थी दोपहर के लिए। तो खिचड़ी किसी ने खास खाई नहीं, क्योंकि उसने अच्छी नहीं बनाई थी। तो मेरे हस्बैंड बाज़ार से मेरे से जाने से पहले ही वो लेके आ चुके थे कढ़ाई पनीर। तो ये भी बड़ी अच्छी ब्लेसिंग थी कि मुझे घर आके कुछ सिर्फ चपातीस बनानी थी और सब्जी। और मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो वाली सब्जी, ये कढ़ाई पनीर की। तो मुझे गुरुजी ने वो भी खिलवाई। तो मेरे 9 ब्लेसिंग्स कल गुरुजी ने मुझे दी 7 नंबर के दिन के। तो एक आधी मुझे लगता है कोई और भी होगी जो मेरे माइंड से निकल गई है। तो इतनी सारी कल गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स थी सारी की सारी। तो मैं गुरु जी का लख लख करोड़ों करोड़ों बार, अरबों बार, इतना अनंतम बार गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया मुझे। और जब मैं रात को आके अपना फ़ोन देखती हूँ तो उसमें मुझे पता चला गुरु जी ने कहा कि आज 1+6 के हिसाब से मैंने 7 नंबर की तुझे ब्लेसिंग दी है। और वाकई में मैं जब अपनी सिस्टर के घर से आ रही थी तो मुझे 777 की इतनी गाड़ियाँ रोज़ दिखती हैं, कल मुझे 777 की बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी।
इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी कल गुरु जी की मिली, इतनी सारी। गुरु जी इतने खुश थे मेरे पे, इतने मेहरबान थे। शायद ये एक तो 7 नंबर था कल डेट, और गुरु जी इस चीज़ से भी खुश थे कि मैंने रात भर अपनी माँ की सेवा की। तो गुरु जी शायद मेरे थ्रू आपको ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, आपको फल मिलता है उसका। गुरु जी ने तो मुझे साथ के साथ ही दिया है, आपको भी साथ के साथ मिलेगा ज़रूर, अगर आप गुरु जी की शरण में हैं और अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं। तो इसी के साथ मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्र करा मैं गुरु जी, थोड़ा शुक्र करा। तो ये मेरा गुरु जी के लिए है शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल के हर कोने से गुरु जी का शुक्राना। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक और ब्लेसिंग मुझे याद आ गई ये मंत्र जाप करते करते। मेरी सिस्टर ने थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड से कुछ पैसे लिए थे, कुछ चीज़ लेके गई थी यहाँ से शॉप से, तो वो उसने 50,000 के करीब हमें देने थे। तो 15 उसने दे दिए थे और 35 रहते थे, 35,000, और कल उसने अपने आप बिना कहे मुझे वो पैसे भी दे दिए। तो ये मेरी 10th ब्लेसिंग थी कल की। 7 नंबर गुरु जी ने कल मेरे को इतना ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। तो मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु का अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना अपनी संगत पर, जैसे आपने मेरे पर मेहर की, ऐसे अपने सब भक्तों पे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं सबकी मदद करना, सबके ऊपर कोई ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, ओम साईं राम, शुक्राना साईं जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं जी गुरु जी की आज्ञा से ही कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का कल भी मैसेज था कि मेरा शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। तो मैं इसलिए ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि शुरू से शुरू करो, और वो मैं पहला सत्संग में सब कुछ बता चुकी हूँ। दूसरा सत्संग छोटा सा था, उस दिन भी गुरु जी ने आया था, कुछ ऐसी घटना घटी कि मैंने उसी दिन वो शेयर करा। और संगत जी, आज मैं तीसरा सत्संग गुरु जी की आज्ञा से कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरु जी माफ़ करना मुझे। ये सत्संग ऐसा है कि जब मैं दूसरी बार वहाँ हम 4 मार्च को पहली बार गए थे 2024 में। जुड़ी तो बहुत पहले थे, गुरु जी ने कब से जोड़ रखा होगा, जब फिजिकल चोले में भी थे। 1980-90 में मेरे हस्बैंड जाके बात करते थे वहाँ की, वो भी इतना कनेक्ट नहीं थे अभी तक। अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेते, पर गए अभी तक नहीं। तब पहले जाते थे पर इतना उनको नहीं नॉलेज थी गुरु जी के बारे में। लंगर प्रसाद भी करके आते थे, बताते थे। मेरा मन बड़ा करता था जाने, और जॉइंट फैमिली होती है ना, आपको पता है कि वहाँ आप अपनी नहीं चला सकते। तो अब हम 4 मार्च को अपने बेटे के साथ गई, उसके बाद मैं 18 मार्च को गई, फिर 25 मार्च को वो होली आ गई। उसके बाद गुरु जी की इतनी कृपा हुई, शुक्राना गुरु जी। मैं अप्रैल मई जून अब आ गया, अब मैं हर सोमवार गुरु जी मुझे अपने दरबार में बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु। जब मैं घर से ही निकलती हूँ, मुझे 7, 777, 777 ऐसी गाड़ियाँ नजर आती हैं। तो मैं बहुत सत्संग में सुनती थी संगत जी के गुरु जी तितली रूप में दर्शन देते हैं, फ्रेगरेंस आती है उनकी, कभी वो किसी रूप में दर्शन देते हैं, कभी किसी रूप। पर संगत जी मुझे कभी नहीं हुए, तो बड़ा मैं सत्संग सुनती रहती थी और मुझे बड़ा होता था। एक दिन मैं मंडे वाले दिन ही गई वहाँ पे,
तो पहले तो मुझे एक तितली रूप में गुरुजी का वो कुटिया जो उनकी है उसी के बाहर दर्शन हुआ मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत खुश है। उसी टाइम में झूले के पास आई तो क्योंकि मैं दिल में सोची थी मुझे भी अपनी प्रेजेंस दिखाओ, तो झूले के पास जब निकली इतनी गुलाब की फ्रेगनेंस आई, इतनी गुलाब की फ्रेगनेंस आई और मैं बहुत खुश हुई। और मैं सोचूं कि आगे पीछे किसी को पूछूं कि तुम्हें भी आई क्या। फिर मैं चुपचाप नाम लेती हुई आगे बढ़ती गई। फिर मैं जब वहाँ जोत के पास गई, जोत से निकलने लगे तो वहाँ भी मुझे बहुत फ्रेंड्स हैं। उस दिन मैं बहुत खुश थी, बहुत खुशी। गुरु जी आपने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा दी। धन धन गुरु जी, गुरुपा आपकी बहुत कृपा है। हर दिन कोई ना कोई सत्संग होता रहता है। मेरे हस्बैंड जो मेरे अंकल जी हैं वो अभी शिव जी को तो बहुत पूजते हैं, पर वो ऐसा कभी मंदिर में जाना जा नहीं, क्योंकि मैंने घर के बाहर शिवलिंग की स्थापना करी हुई है कमरे में, वहाँ जल चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर उस मंदिर नहीं जाते हैं। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि कभी वो भी गुरुजी उनको भी अपने साथ कनेक्ट करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। घर में सब इस चीज़ के साथ कनेक्ट हों तो मन को अलग ही शांति मिलती है। आज कल रात को ही मेरे सत्संग एक हो गया कि मेरे पति पता नहीं क्या बात, अपने भाई के बाहर बैठे थे। जब भी उन लोगों के पास बैठते हैं तो बातों में आ जाते क्या बात हुई मुझे कुछ नहीं, पर नीचे आके उनका थोड़ा टेम्पर लूज था। वो बहुत बोले, बहुत जब भी वो बोलते हैं तो मेरे पिछले बार वो बहुत कोसते हैं, पीछे लोगों को बहुत कोसते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि चलो मैं चुप रही, गुरु जी की बच्ची। फिर बाद में पछताते ही बहुत। वैसे वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि बहुत ज़्यादा, पर जब उन्हें गुस्सा आता तो फिर वो इतना कराई पे पानी फेर देते हैं। बहुत पहले तो मैं बहुत रोती थी इनकी बातें सुन के, और बहुत करती थी कि क्या उन लोगों को क्यों मेरे पीछे करने पड़े, जबकि वो कुछ कहते नहीं, इतना इनके साथ प्यार करते हैं। इनकी फैमिली में कोई नहीं सपोर्ट करता, जबकि ये सबके साथ सपोर्ट करते हैं, पर अंदर से कोई इनके साथ नहीं। फिर वो इनके साथ करते हैं, फिर भी इनकी भी बुरा भला कहते हैं। संगत जी बहुत, अब मेरे मन में बहुत शांति रहती है। कोई मुझे कुछ बोलता है तो मैं नाम जप करती रहती हूँ। कोई बात नहीं, शुक्राना गुरु जी, इसमें भी कोई आप मेरा संकट ही काट रहे होंगे। आप संगत जी मेरी गुरु जी के आगे 2 प्रार्थना है, मेरी पूरी हो जाएंगी तो मैं फिर सत्संग तभी करूँगी, शुक्राना गुरु जी का करूँगी। एक शुक्राना मैं और करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की जॉब चली गई थी और फिर उनकी बहू बेटे की भी आपस में थोड़ी सी हो गई थी अनबन। फिर मेरा बेटा यहाँ आया, वो रहा जहाँ, फिर वो गया, तब भी उसकी नहीं लगी। 2 महीने के बाद उसकी गुरुजी ने जॉब लगा दी है। अब वो खुश है। बस मैं यही चाहती हूँ कि घर परिवार जो गुरुजी की इच्छा है वो उसका सेटल्ड हो जाए, उसकी गृहस्थी में बच जाए। और मेरे छोटे बेटे के बारे में मांग रखा है, वो मेरी मन्नत पूरी करेंगे। मुझे पता है गुरुजी जरूर करेंगे। अगर नहीं हो रही उसमें भी कोई हमारा ही भला होगा। तो गुरुजी आप देखो, सब कुछ आप ही नहीं करना, मैंने तो आपके आगे सरेंडर कर दिया, मेरे बस में तो कुछ नहीं, जो करना आपने करना। मुझे तो सिर्फ नाम दान बख्शा, बस मैं यही चाहती हूँ। आप इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ और मैं उसके साथ मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, साईं जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय साईं राम, जय संगत जी, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी। कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। आपकी निदान बच्ची से कुछ नहीं आता। मेरी पूजा भी जो होती है बहुत सीधी सादी होती है गुरु जी। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई पॉकेट स्वरूप कहीं से मिल जाए जिसको मैं हर वक्त अपने साथ रखूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।
जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना तन तन अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, जय राम, जय साईं राम, जय साईं। जय गुरु जी सभी संगत को। मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना अदा करें कम है, क्योंकि गुरु जी हमारे हर पल पल की मतलब जानते हैं, मन की सब, हम हमारे बोलने से पहले वो समझ जाते हैं। मेरे हस्बैंड का एक ऑफिस की तरफ से बाहर का ट्रिप बन रहा था, बट जब उन्होंने अपना पासपोर्ट निकाला तो वो एक्सपायर हो चुका था, पर उनको अर्जेंट जाना था, डेट बहुत पास थी, तो उन्होंने तत्काल में अप्लाई किया। नंबर तो आ गया, बट डॉक्यूमेंट्स में जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने थे, फिर से सबमिट करने थे, तो उसमें मेरे नाम की कोई प्रॉब्लम आ रही थी। किसी में मेरा कुछ नाम था, किसी में मतलब सरनेम कुछ था। तो वो बोलने लगे कि यार कि अब तो मुझे लगता है कि मेरा काम नहीं होगा और वो कैंसिल कर देंगे आपके नाम की वजह से। बट मैंने गुरुजी से अरदास करी और बोला कि गुरुजी प्लीज़ इनका भाई फर्स्ट टाइम मतलब बाहर जाने का बन रहा है और इनका जाना भी अर्जेंट है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई और इनका पासपोर्ट का काम हो गया और न्यू पासपोर्ट जो है रिन्यू हो के आ गया। तो शुक्राना गुरु महाराज का। ऐसे गुरु महाराज पता नहीं पल पल हमारी मतलब सारी डिज़ायर्स पूरी करते हैं। अभी हम सोच ही रहे होते यार ऐसा हो जाए, वो हो जाता है। तो गुरु महाराज का तो चाहे पहला शुक्राना, दूसरा शुक्राना, कितने भी शुक्राना किए जाए कम है। और दूसरी बात ये कि मेरे हस्बैंड का ऑफिस से ऑर्डर आने थे, तो वो मार्केटिंग फील्ड में है, तो ऑर्डर नहीं आ रहे थे। उन्होंने अभी न्यू फील्ड चेंज करी, तो उनको 1 साल हो गए। जैसे ही 1 साल हो गया तो बहुत प्रेशर होने लग गया कि हम भई अब आपको 1 साल हो गया इस फील्ड में और अभी आपका कोई मतलब ऑर्डर नहीं आ रहा, ये वो। तो मैं और मेरे हस्बैंड परेशान थे कि नहीं मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ और ये सब, और फिर कुछ ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। पर गुरु महाराज की वजह से उनका एक ऑर्डर आया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आएंगे। तो शुक्राना गुरु महाराज, इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी। फरवरी के महीने में मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी और हमने फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला MRI होगी। तो हमारा बच्चा बहुत परेशान था, तो उसने 5 बजे का टाइम दिया। वो बच्चा डर रहा था, तो मैं घर आई, मैंने गुरुजी का महामंत्र लगा दिया। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि अब 7 बजे MR हो जाएगी। तो मेरे मन में उसी टाइम आ गया था कि बच्चे आपकी MRI बिल्कुल ठीक होएगी, क्योंकि गुरुजी ने अपनी ही डेट दी है। तो जब रिपोर्ट आई, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरे दिन छुट्टी हो गई। शुक्राना गुरुजी, तुहाडा लख 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 शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ कोई गलती हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जनवरी में मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो फोर्टिस में एडमिट था। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि MRI करवानी है। हमारा बेटा बहुत डर रहा था। डॉक्टर ने 5 बजे का टाइम दिया।
तो वो बहुत ही डर रहा था, तो मैं घर आके मंत्र जाप लगा दिया। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर ने कहा अब 7 बजे होएगा। तो मेरे दिमाग में आ गया कि गुरुजी ने अपना तारीख दी है, तो अब हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही होगी। तो रिपोर्ट आई, हम बहुत खुश हुए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, माफ करो गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी।